औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहत में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा था। औरंगजेब जो 1618 से 1707 तक मुगल साम्राज्य का छठा शासक था, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया। उसे एक अत्यधिक विवादित व्यक्ति माना जाता है। उसके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाया, लेकिन उसका कठोर और धार्मिक रूप से रूढ़िवादी शासन कई विद्रोह और साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब को उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। उसने जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, उस कर को फिर से लागू किया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव देव मंदिर। उसने संगीत, नृत्य और दरबार के उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वह इन्हें गैर इस्लामिक मानता था। वो केवल वही काम करता था जो इस्लामिक और इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे, क्योंकि वो इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा देता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लामी कानून, जिसे सरिया कहा जाता है, उसे लागू किया। औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये युद्ध उस समय हुआ जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसके 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब ने सिंहासन पर दावा किया। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। उनके उत्तराधिकारी के रूप में सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया था, लेकिन वह शाहजहां के पसंदीदा पुत्र थे और सत्ता के वास्तविक उत्तराधिकारी माने जाते थे। अन्य 3 भाई शाह शुजा बंगाल के गवर्नर, मुराद बख्श गुजरात के गवर्नर और औरंगजेब दक्कन के गवर्नर ने दारा के विरुद्ध मोर्चा खोला। दारा शिकोह सबसे बड़े पुत्र और शाहजहां के पसंदीदा था। धर्मनिरपेक्ष उदार विचारधारा का समर्थक था और दरबारी वर्ग और कलाकारों का समर्थन प्राप्त था। समरूड़ का युद्ध 1658 ईस्वी। यह युद्ध आगरा के पास हुआ। दारा शिकोह के पास बड़ी अनुशासित सेना थी, जबकि औरंगजेब के पास अनुभवी सैनिक थे। औरंगजेब ने दारा को हराया। शाहजहां को आगरे के किले में बंद कर दिया गया और दारा भागकर गुजरात चला गया। देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। यह युद्ध अजमेर के पास हुआ। औरंगजेब ने फिर से दारा को हराया और दारा को पकड़कर मौत की सजा दे दी गई। मुराद बख्श ने अपने महत्वाकांक्षाओं के कारण औरंगजेब का विरोध किया। औरंगजेब ने मुराद को धोखे से पकड़ लिया और उसे कैद कर लिया गया और बाद में उसे मौत की सजा दी गई। शुजा ने अराकान, म्यांमार में शरण ली, लेकिन वहां स्थानीय शासकों ने ही उसे मार डाला। औरंगजेब ने 1658 में खुद को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। उसने अपने शासनकाल आलमगीर की उपाधि के साथ शुरू किया। उसने शाहजहां को उसके जीवन के अंत तक आगरे के किले में कैद रखा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की मृत्यु भी की। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 तक सिख धर्म के 9वें गुरु थे। धार्मिक स्वतंत्रता। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए गैर मुसलमानों पर धार्मिक दबाव डालने की नीति अपनाई। उसने जजिया कर को फिर से लागू किया और हिंदुओं पर अन्य धर्मों के अनुयायियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। कश्मीर के पंडितों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया गया। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद की अपील की। गुरु तेग बहादुर ने पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्णय लिया और औरंगजेब को चुनौती दी और घोषणा की कि अगर वे उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मना सकते हैं तो पंडित इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर और उनके 3 शिष्यों, जिसमें भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला, को 1675 में औरंगजेब के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिल्ली लाया गया और इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया। गुरु ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने गुरु के शिष्यों की भयानक यातनाएं दी। भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, भाई सतीदास को जीवित जलाया गया और भाई दयाला को खौलते पानी में डालकर मारा गया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया। उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। उनकी मृत्यु धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गई। उनकी शहादत ने सिख धर्म में बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा की भावना को मजबूत किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने और उन्होंने सिख समुदाय को संगठित किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की शहादत के माध्यम से अपनी शक्ति और धार्मिक कट्टरता दिखाने की कोशिश की। शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के बल पर पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया।
उनकी बढ़ती ताकत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह औरंगजेब के लिए चुनौती बन गए थे। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। इसमें मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी पर हमला किया था। शिवाजी को पुरंदर के किले और 23 अन्य किले मुगल को सौंपने पड़े। 1666 में शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बुलावे पर आगरा के दरबार में गए। वहां उन्हें अपमानित किया गया और बंदी बना लिया गया। उनकी सूझबूझ से शिवाजी एक टोकरी में छिपकर फरार हो गए। ये घटना शिवाजी की चतुराई का प्रतीक बन गई थी। जिसके बाद शिवाजी ने मुगलों के किलों पर पुनः कब्जा करना शुरू किया। 1617 में उन्होंने सिंहगढ़ और अन्य किलों पर विजय प्राप्त की। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण की और मराठा साम्राज्य को औपचारिक रूप से स्थापित किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई और इसके बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और उन पर अत्याचार किए और संभाजी की हत्या कर दी गई, लेकिन उनका बलिदान मराठा इतिहास में अमर हो गया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा संघर्ष जारी रहा। मराठा सरदारों ने छापा मारा, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली की नीति अपनाई। औरंगजेब ने मराठे को हराने के लिए दक्षिण में 22 वर्षों तक अभियान चलाया। इस लंबी लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। संभाजी के बाद राजा राम और महारानी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली हुआ और 18वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। उसके धार्मिक कट्टर नीतियों और अत्यधिक सैन्य अभियानों ने साम्राज्य को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया था। उसने अपने लिए कोई बड़ा मकबरा नहीं बनवाया। उसकी कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक साधारण स्थल पर बनी हुई है।